हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। क्वेश्चन फर्स्ट में x इक्वल टू 0, सेकेंड x इक्वल टू -1, थर्ड x इक्वल टू 2। तो मतलब यहाँ पर x का वैल्यू बारी बारी से सभी लेकर इस पर बैठाकर इसका वैल्यू को हम लोगों को निकाल कर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन हमारा लेट पी x इक्वल टू 5x - 4x प्लस 3 पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग x के प्लेस पर क्या रख देंगे 0, 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 -4 इंटू फिर x के प्लेस पर 0 प्लस 3। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 -4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 3। तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारा 3। उसी तरीके से एक हम लोग अब x इक्वल टू क्या रखेंगे -1। सेकेंड में जैसे कहा गया है x इक्वल टू -1, तो वही इक्वेशन पर रखना है p। x के प्लेस पर क्या रख दें -1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स के प्लेस पर फिर से -1 -4 इंटू एक्स के प्लेस पर फिर कितना -1 प्लस 3। अब 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है +4 प्लस 3, -4 इंटू -1 +4 हो जाएगा। उसके बाद -5 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा बचेगा कितना 2। और एक क्वेश्चन है इसमें x इक्वल टू 2 हम लोगों को रखना है, ठीक है। x इक्वल टू 2 इक्वेशन हमारा वही रहेगा p ऑफ x के प्लेस पर इस पर क्या रखना है 2, 5 इंटू एक्स के प्लेस पर फिर से 2 -4 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 प्लस 3। 5 2 से कितना हो जाएगा 10 -4 2 जा 8 प्लस 3। 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 -8, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5। ये इसका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसे कहा जा रहा है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब p का वैल्यू बारी बारी से एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। इसके प्लेस पर जो भी रहेगा, यहाँ y है ना तो इसके प्लेस पर 0, यहाँ पर एक बार y के प्लेस पर 1 और एक बार यहाँ y के प्लेस पर 2 बारी बारी से रख के सभी का सॉल्यूशन हम लोगों को दिखाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लें y इक्वल टू 0, काहे कि इसके प्लेस पर 0 रखना है। तो p ऑफ y के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर फिर से 0 पे पावर 2 रखेंगे, माइनस y के प्लेस पर फिर 0 -1। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही हो जाएगा। 0 में से 0 कुछ बचेगा ही नहीं, बचेगा कि यहाँ पर हमारा -1। y का वैल्यू क्या निकल, यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया 1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में हम लोगों को क्या रखना है y इक्वल टू 1, ठीक है। इसी इक्वेशन पर फिर से बैठाएंगे p ऑफ 1 इक्वल टू y, है ना। y के प्लेस पर 1 का क्या रखेंगे स्क्वायर, माइनस फिर y के प्लेस पर 1 फिर +1, 1 का स्क्वायर 1 -1 +1, ठीक है। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ पर 1, ये है इसका आंसर। और इसके बाद एक बार फिर से हम लोगों को क्या रखना है y इक्वल टू 2, ठीक है। इस इक्वेशन पर बैठाएंगे p ऑफ, इस बार 1 के प्लेस पर क्या रखना है 2 और 1 के प्लेस पर 2 का स्क्वायर, वही इक्वेशन पर हम लोग बैठा रहे हैं। माइनस y के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 फिर +1, ये क्वेश्चन से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 -2 +1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 -2, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा 3। तो p का वैल्यू एक बार हम लोग
एक बार y के प्लेस पर यहाँ पर 0 रखे, एक बार y के प्लेस पर 1 और एक बार y के प्लेस पर 2, बारी बारी से इसी तरीके से सब इक्वेशन में रख के इसका वैल्यू को हम लोगों को निकाल कर लिखते जाना है। अब सेकेंड क्वेश्चन जैसे इसी का दिया हुआ है, p ऑफ t इक्वल टू 2 + t + 2t² - t क्यूब। ठीक है, इस बार हम लोगों को t इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, फिर वही एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है और फिर इसी तरीके से इसका इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है। तो t इक्वल टू हम लोग पहले फर्स्ट केस में लेंगे 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन पर बैठाएंगे p ऑफ t के प्लेस पर क्या रखेंगे 0 इक्वल टू, ये इक्वेशन है 2 + t के प्लेस पर 0 + 2। अब t के प्लेस पर फिर क्या रखेंगे 0 पे पावर कितना, t पे पावर 2 है तो t के प्लेस पर 0, इस पे पावर 2 बैठा दिए, माइनस t के प्लेस पर क्या रखें हम लोग 0 पे पावर 3। 2 + 0 लिखना या ना लिखना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी 2 पे पावर 0 तो 0 × 2 फिर से 0 ही हो जाएगा, ये सभी बन के क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 ही। उसके बाद हम लोग t इक्वल टू क्या लेंगे फिर से 1, फिर इसी इक्वेशन पर बैठाएंगे p ऑफ 1 इक्वल टू 2 + t के प्लेस पर क्या रखेंगे 1 + 2 × t के प्लेस पर फिर से क्या रखना है 1, इस पे पावर 2 माइनस t के प्लेस पर 1, इस पे पावर 3। 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 पे पावर 3 है तो ये भी क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को रखना होगा t पे पावर कितना 2, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी इक्वेशन पे t इक्वल टू 2 अब हम लोग बैठाएंगे p ऑफ 2 इक्वल टू 2 + t के प्लेस पर 2 + 2 × t के प्लेस पर 2 पे पावर 2 माइनस t के प्लेस पर 2 पे पावर 3। 2 + 2 + 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 8 कैंसिल, 2 + 2 कितना बच गया 4 और यहाँ भी 4 होगा, मिस्टेक से तभी 3 लिखा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब इसका चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। p ऑफ x इक्वल टू x पे पावर 3। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। y इक्वल टू क्या लिखें 0, सॉरी x इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर x है। p ऑफ x के प्लेस पर क्या रखेंगे 0 इक्वल टू x के प्लेस पर 0 पे पावर 3, 0 पे पावर कुछ भी रखें तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। उसके बाद x इक्वल टू फिर 1 लेंगे, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 पे पावर 3 क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू हम लोगों को क्या लेना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 पे पावर 3, 2 का क्यूब होता क्या है 8। ठीक, उसी तरीके से अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। p ऑफ x इक्वल टू x - 1 × x + 1। उसी तरीके से x इक्वल टू एक बार हम लोग 1 लेंगे और यहाँ पर p ऑफ 1 इक्वल टू x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, सॉरी 0 लेना है हम लोगों को ना, पहले केस में 0 लिए तो x के प्लेस पर 0 - 1 × 0 + 1, 0 - 1 क्या हो जाएगा हमारा -1 × 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, -1 × 1 होगा क्या -1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और दूसरा केस में हम लोगों को लेना है x इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसी इक्वेशन पे बैठाएंगे p ऑफ 1 इक्वल टू x के प्लेस पर क्या रखना है हम लोगों को 1 - 1 × x के प्लेस पर फिर क्या रखना है 1 और +1, यहाँ क्वेश्चन में ये 1 × 1 होता गया 0 × 2, 0 × 2 क्या हो जाएगा 0 ही। उसके बाद x इक्वल टू हम लोगों को क्या रखना होगा 2
इस इक्वेशन पे फिर से बैठाएंगे पी ऑफ 2 एक्स के प्लेस पर 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 3, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब इन सभी को दिखाना है कि क्या ये जीरोस हैं। एक्स के प्लेस पर अगर हम इसका वैल्यू को बैठाएं और इसका सॉल्यूशन में जीरो आ गया तो ये इसका जीरोस होगा, अगर नहीं आएगा तो वो उसका जीरोस नहीं होगा। ठीक है, नहीं कहलाएगा। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स के प्लेस पर यहाँ दिया क्या गया है -1/3। पी ऑफ एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे -1/3। 3 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या बैठाना है हमको -1/3 प्लस 1। ठीक है, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, माइनस यहाँ पे बच गया -1 प्लस 1, प्लस 1 में से -1 जाएगा, बचेगा क्या 0। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू -1/3 is zeros of the polynomial is zeros of the polynomial। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं हम लोग। 5x माइनस पाई वेयर x इक्वल टू 4/5 ये दिया गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। p ऑफ x के जगह पर हम लोगों को रखना होगा 4/5 और 5 इंटू एक्स के प्लेस पर फिर से वही 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, ये बच गया 4 माइनस पाई। क्या इसका इसको जब हम लोग सॉल्यूशन किए तो 0 आया, नहीं आया। तो हम लोग कहेंगे क्या x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू x² - 1 x इक्वल टू 1 और दूसरा है आपका -1। ठीक है, तो एक बार x की जगह पर हम लोग मान लेते हैं 1। p ऑफ 1 इक्वल टू, अगर 1 लिए हैं तो x के प्लेस पर 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही -1, ये तो 0 आ गया। और दूसरा एक बार x के प्लेस पर हम लोग -1 बैठाएंगे, p ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि x के प्लेस पर क्या है -1 है, उस पर पावर 2 है, -1 इंटू -1 हो क्या जाएगा 1, -1 क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू 1 -1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स इक्वल टू क्या देगा -1 और 2। उसी तरीके से ये भी बनेगा, x इक्वल टू हम लोग -1 रख लिए। ठीक है, p ऑफ x के प्लेस पर -1 इक्वल टू x के प्लेस पर फिर से -1 प्लस ये 1 क्वेश्चन से दिया गया है। फिर x के प्लेस पर हम लोगों को -1 और -2 इस इक्वेशन पर बैठा है। -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, इंटू -1 -2 -3 हो जाएगा। दोनों सीन माइनस का है और दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। -3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये तो आ गया 0। उसके बाद दूसरा एक बार हम लोग x इक्वल टू क्या रखेंगे 2। ठीक है, तो p ऑफ 2 इक्वल टू उसी इक्वेशन पर बैठाएंगे, x के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 प्लस 1 और यहाँ पर भी x के प्लेस पर 2 माइनस 2,
2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 में से 2 जाएगा 0, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग कह सकते हैं x = -1 और 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे x = -1 1 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। P of x = x² एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो x के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे 0 और x के प्लेस पर 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं x = जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है P of x = Lx + m वेयर x = -m/l। x के प्लेस पर -m/l को हम लोगों को रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से x = -m/l इस पर बैठाना है। तो P of x के प्लेस पर -m/l, तो यहाँ पर l इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -m/l प्लस m। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m, -m प्लस m कट के क्या बच जाएगा आपका 0। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। P of x = 3x² - 1 where x = -1/√3 एंड 2/√3। एक बार x = -1/√3 रख के देखते हैं। P इंटू एक्स के प्लेस पर कितना लिखना है -1/√3, 3 इंटू एक्स के प्लेस पर कितना रखेंगे -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 इंटू -1 1, √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 और -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 -1, तो ये बच क्या गया 0। तो ये तो 0 आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इस बार x = कितना रखना है 2/√3। इस इक्वेशन पे P of 2/√3 इक्वेशन हमारा ये 3 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखना है 2/√3, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, √3 इंटू √3 3 -1, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 4 -1, 4 में से 1 जाएगा 3। तो हम लोग कह सकते हैं x = -1/√3 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बट x = 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिर्फ इसी का हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे x = -1/√3 इज zeros of the polynomial। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है P of x = 2x + 1 where x = 1/2। ठीक है, तो इस बार हम लोग x के प्लेस पर क्या रखेंगे 1/2, 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो ये तो 0 नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे x = 1/2 इज़ नॉट अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है इन सभी का जीरोज हम लोगों को निकाल कर दिखाना है। जैसे Px = x + 5 है, इसका चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इन सभी का जीरोज निकालना है हमको, तो हम लोग मान लेंगे Px = 0,
ठीक है। अब पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 5, तो पी एक्स के प्लेस पर हम लोग बैठा लेंगे एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इधर इक्वल टू के इस साइड में प्लस में है और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में। एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ गया, -5। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू -5 इज़ a zeros of the polynomial। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, उसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन होगा। पी एक्स इक्वल टू 0 और पी एक्स का वैल्यू देकर क्या लिखा है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 5, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड माइनस में, इधर की ओर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और ये इसका 0 हो गया। तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 इज़ अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इज़ अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया हुआ है, फिर उसी तरीके से पी एक्स इक्वल टू हम लोग 0 मानेंगे और पी एक्स का वैल्यू देकर क्या रखा है, 2x प्लस 5, तो पी एक्स के प्लेस पर हम लोग वो लिख लेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ये 2x इक्वल टू इधर प्लस में है 5, इधर की ओर आएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर x का वैल्यू निकालें तो -5/2, ये इसके साथ इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, उसी तरीके से पी एक्स इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 0 और पी एक्स का वैल्यू देकर रखा है कितना, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2/3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है पी एक्स इक्वल टू 3x, तो पी एक्स इक्वल टू फिर से हम लोग 0 मानेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स का वैल्यू कितना देकर रखा है, 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/3 और 0 से हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0। एंड इसका 6 नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू ax एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से हम लोग पी एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, 0 और पी एक्स का वैल्यू क्या देकर रखा है, ax इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 0/a और यहाँ से फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 को a से डिवाइड देंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेयर c इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर से हम लोग पी एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, 0 और पी एक्स का वैल्यू क्या देकर रखा है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है डी, इधर की ओर आएगा तो माइनस में डी और यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो -d/c, यही इसका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।